अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निगहत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सब होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन जिन्हें यूज़ कर आप अपनी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है होम केयर फॉर कोविड-19 एट होम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 में पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, सर में दर्द होता है, रनिंग नोज़ होती है, नाक का बहना या नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव होता है, निमोनिया की कैफियत हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर पेशेंट को मुकम्मल तौर पर डॉक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त सांस लेने में तंगी हो जाती है। इसके अलावा वॉमिटिंग का होना, डायरिया होना, ये डिफरेंट सिचुएशंस ड्यूरिंग कोविड-19 देखने में आती हैं। तो अगर ये सब सिचुएशंस माइल्ड हों तो आप घर पर ख़ुद को क्वारंटाइन कर लें, डॉक्टर से इन टच रहें और अपना ख्याल रखें। दूसरी सूरत में अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, सांस की तंगी हो और आप पॉजिटिव भी आ जाएं, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और वहाँ पर आपकी कंप्लीट केयर की जाए ड्यूरिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो अगर आपके सिम्टम माइल्ड हैं तो आप घर में भी केयर कर सकते हैं। कोविड-19 को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमें पता चले कि हमारे अंदर माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वह नज़र आने लगे हैं, तो सबसे पहले तो हमें होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग होम क्वारंटाइन जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करें। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। ड्यूरिंग क्वारंटाइन अपने आप को कमरे में भी मूवमेंट में रखें। इससे आपकी लेग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जारी रहेगी और आप कोविड-19 के असरात से महफूज रह सकेंगे, जो कि ड्यूरिंग रेस्ट देखने में आते हैं। तो अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिव रखें। दूसरी अहम बात, डाइट का ख्याल रखें। डाइट में बैलेंस डाइट यूज़ करें। हर किस्म की डाइट यूज़ करना ज़रूरी है। रोटी, चावल, दाल, दही, मीट, हर चीज़ को अपनी खुराक में शामिल करें और बैलेंस डाइट लें, ताकि आपके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो सके और बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा आप कुछ मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आयरन के लिए आप मीट का इस्तेमाल करें, मटन का इस्तेमाल करें, बीफ का इस्तेमाल करें। इससे आयरन की कमी बॉडी में पूरी होती है।
चिकन और फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन और फ़िश आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती हैं। सो मीट और बीफ पर ज़्यादा ध्यान दें। विटामिन सी रिच फूड यूज़ करें, फ्रूट यूज़ करें, वेजिटेबल्स फ्रेश लें, जूसेस इस्तेमाल करें, वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें, डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें। वाटर इनटेक में कॉफ़ी, टी, जूसेस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग क्वारंटाइन डाइट करने से परहेज़ करें। जो ख़ुद से आप अपने लिए डाइट सिलेक्ट करते हैं उससे अवॉइड करें। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उनसे डाइट चार्ट बनवा लें, क्योंकि ख़ुद से जब हम घर में डाइट करते हैं तो उससे हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और हमें पता है कि हमारा जितना इम्यून सिस्टम वीक होगा उतनी ही ज़्यादा वायरस जो है वो हम पर अटैक करेगा या और बीमारियां भी हम पर हमलावर हो सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट योर डाइट। डाइट के दौरान हमें जिंक का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, जो हमें मछली, अंडे, दूध वगैरह से मिलता है। इसकी रीज़न ये है कि जब कोविड-19 के असरात से गुज़रना पड़ता है, माइल्ड सिचुएशंस भी अगर आपको नज़र आती हैं, तो इससे हमारे बाल, नाखून वगैरह बहुत वीक हो जाते हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग होती है, स्किन बेहतर होती है। तो जिंक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो अपना रोल प्ले करता है वो है लंग्स। तो लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका ख्याल रखा जाए। इसके दो आसान तरीके मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एक्सरसाइज है कि आप पिलो को नीचे रख के पर स्टमक अलाइन करें, स्टमक को पिलो पे रख के तो लेट जाएं। थोड़ी देर के लिए लेटेंगे तो उससे आपकी लंग्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। लंग्स की ऑक्सीजनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप बलून्स को फुलाएं और कुछ देर सांस रोकें, फिर उसको एक्सेल कर दें। इस तरह बार बार प्रैक्टिस करने से भी लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट स्टेप जो कि सोर थ्रोट के हवाले से है, गले में सूजन हो जाती है, तो गले में सूजन को कम करने के लिए जो हम आम तौर पे भी तरीका यूज़ करते हैं, गार्गल्स करना। सॉल्टेड वाटर से डेली गार्गल करें, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इससे वायरस का जो इफ़ेक्ट है उसको ओवरकम करने में मदद मिलेगी और हमारा जो थ्रोट है वो तेज़ी से रिकवर करेगा। तो गार्गल ज़रूर करें। नेक्स्ट स्टेप जिसको करने की ज़रूरत है वो है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचों से दूर रहें, नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रहें, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, पॉजिटिव एक्शन रखें, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। जितना पॉजिटिव रहेंगे इतनी ही तेज़ी से फास्टर हीलिंग होगी। तो बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी। कोविड-19 को होम केयर के हवाले से एक पॉइंट बहुत अहम है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने पास ऑक्सी प्लस रखें घर में, जिससे अपना पल्स रेट चेक करते रहें। दूसरा, आप थर्मामीटर अपने पास रखें ताकि टेम्परेचर जो है वक्तन फ़वक्तन आप अपना
चेक एंड बैलेंस रख सकें। तीसरा जो है, आप अपने पास बीपी ऑपरेटर्स को रखें। बीपी ऑपरेटर्स आपके पास रहेगा तो उससे आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसको रिकॉर्ड दिखाकर आपका रिकॉर्ड देखकर आपकी बीमारी की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि जब भी आपको यूरिन ज़्यादा येलो हो, पेट में शदीद दर्द हो या बुखार बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रह रहा हो 2-3 दिन तक, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और बाकायदा अपना टेस्ट करवाएं और मेडिसिन भी लें। जो छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको क्वारंटाइन किया हो डॉक्टर्स ने तो आप उनकी एडवाइस के बगैर अपने रूम को मत छोड़ें। दूसरा, अपने रूम को छोड़कर यानी क्वारंटाइन में बाहर सिवाय मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से और किसी वजह से भी बाहर ना जाएं तो बेहतर है। अपने यूटेंसिल्स जो आप यूज़ करते हैं उनको टाइम से धोना और चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बेडशीट्स को चेंज करें, अपने जो हीटिंग यूटेंसिल्स आप यूज़ करें उनको चेंज करें। इन सब को जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे उतना अच्छा है। बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चे हाथ धोएं टाइम पर, बाहर से आएँ तो हाथ धोएं, खाना खाएं तो हाथ धोएं। बार बार हाथ धोने से भी इनके जर्म्स से, वायरस से और जर्म्स वगैरह से बचा जा सकता है। तो बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाहर से खाना मत खिलाएं क्योंकि कुछ पता नहीं कि कौन बाहर इस वायरस से इन्फेक्टेड है। तो जितनी ज़्यादा हम इन छोटी छोटी चीज़ों की केयर करेंगे उतना ही हम इस बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इन सब चीज़ों पर अमल करें। होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन लें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी हीलिंग फास्टर होगी अगर आपको पॉजिटिव हो भी जाए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें। बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।